अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम है शकील इकबाल और मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरपोर्ट पर आप लोगों को ऑफलोड क्यों किया जाता है, उसकी जो कॉमन रीज़न होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। एक तो है विज़िट वीज़ा और दूसरा है वर्क वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए वीडियो जो है वो मैं अलग से बनाऊँगा, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी कंट्री आपने ट्रैवल करना होता है आपको उसका वीज़ा चाहिए होता है। जिस भी एजेंट से, जिस भी एजेंसी से, या आप डायरेक्ट एम्बेसी से वीज़ा ले लें तो वो सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर आपने किसी एजेंट से वीज़ा लिया है, किसी एजेंसी से वीज़ा लिया है, तो सबसे पहले आपने उस कंट्री की वेबसाइट पे जाना है जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी। सऊदी अरेबिया की जो है उसके एंड पे डॉट एस ए होगा। उसकी मज़ीद वीडियो जो है वो मैंने फुल वीडियो वीज़ा चेक करने की बनाई हुई है मेरे चैनल पर। आप जाकर देख सकते हैं कि वीज़ा आपका ओरिजिनल है या फेक है। उससे आगे जो है आपका प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, वीज़ा निकलने के बाद आप मेडिकल करवाते हैं, फ़िंगरप्रिंट करवाते हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए फ़िंगरप्रिंट जो है वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है। सब कुछ करवा के विज़िट वीज़ा पर मेडिकल या फ़िंगर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वो वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरत होती है। वीज़ा आपका निकल गया, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आपने टिकट करवानी है और एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है। एयरपोर्ट पर जाना है, आपने किन बातों का ख्याल रखना है। आपने जो है वो अपने बोर्डिंग के टाइम से 3 घंटे पहले वहाँ पर जाना है। जो फ़्लाइट का टाइम है उससे 3 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पर पहुँचना होता है। ठीक है। आप चेक इन करेंगे, उसके बाद आपका जो सारा प्रोसेस होता है वो तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे आपके आराम से लग जाते हैं। चेक इन करने के बाद आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अपने पास रखने हैं। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट चेक करना है कि उसकी एक्सपायरी जो है वो 6 महीने से ज़्यादा रहती हो। ठीक है, आपका पासपोर्ट कम से कम भी 6 महीने की एक्सपायरी रखता हो। आपकी टिकट जेन्युइन होनी चाहिए, आपका वीज़ा जेन्युइन होना चाहिए, आपका जो लगेज है वो आपकी ट्रिप के हिसाब से होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो विज़िट वीज़ा लगवाते हैं और वहाँ जाकर रहने की तैयारी में होते हैं, 6-7 बैग अपने साथ रख लेते हैं। तो सिक्योरिटी वालों को एक ये चीज़ जो है वो सबसे पहले अट्रैक्ट करती है कि हमने इसको लाजमी चेक करना है। ये विज़िट पर जा रहा है 1 महीने के लिए और इतने कपड़े साथ लेकर जा रहा है जैसे इसने 2 साल वहाँ पर गुजारने हो। तो ये चीज़ आपने एक ध्यान में रखनी है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स आपने अपना पासपोर्ट चेक करना है, अपनी टिकट चेक करनी है। उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त रिलेटिव है जिसके पास आप वहाँ पर जा रहे हैं विज़िट पर और स्टे आपने उसके पास करना है, तो उसके रेजिडेंस का प्रूफ आपने लाजमी साथ में रखना है। वो कहाँ पर रहता है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका आईडी वहाँ का। आप अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाते हैं तो अरब की आईडी होती है। सऊदी में अगर जाना चाह रहे हैं तो सऊदी का इकामा, अपने दोस्त रिश्तेदार का या उनका रेजिडेंस कार्ड होता है, उस वो आपने अपने पास जो है वो डिजिटली मंगवा के रख लेना है मोबाइल फ़ोन में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने अपनी होटल बुकिंग शो करनी है। होटल बुकिंग आप शो करेंगे कि हम अपने स्टे में 1 हफ़्ते का हमारा स्टे है, इस होटल में जाएंगे और आसपास की ये जगह हैं जहाँ पर हमने विज़िट करना है, यहाँ हमारी कोई बिज़नेस मीटिंग है वो इस बंदे के साथ हो रही है और इस होटल में हमने स्टे करना है। वो होटल की बुकिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और होटल की बुकिंग जो है वो पेड होनी चाहिए, अनपेड नहीं होनी चाहिए। वो पे करके आपकी रिसिप्ट जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर जाते हैं, पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी वालों को शक हो जाता है कि इसके पास कोई जो है वो इलीगल चीज़ है या इसके पास जो है वो कोई डॉक्यूमेंट फ़ेक है, तो वो आपको साइड पे कर देते हैं इमिग्रेशन वाले। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जो आप करने जा रहे हैं, आपका जो वीज़ा है वो आपने याद रखना है कि ये मेरा वीज़ा है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर विज़िट करूँगा, यहाँ मेरी मीटिंग है और ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने उनको धड़ल्ले से बताना है और आपका जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद आपकी बोर्डिंग होगी। तो आप जब एयरप्लेन पर बैठने जा रहे हैं वहाँ पर इमिग्रेशन वाले भी जो हैं वो आपको चेक करते हैं। अगर उनको भी थोड़ा सा भी शक होता है तो वो भी आप लोगों को ऑफलोड कर सकते हैं।
ऑफलोड अगर आपको कोई भी करता है तो उनसे जो है वो रिटर्न में रीज़न आपने लाजमी ले लेना है, ताकि आप जो है वो उनको बाद में चैलेंज कर सकें जी। कोर्ट में जाके आप चैलेंज करें कि हमारा इतना हर्जाना हुआ है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रियल थे, तो बिला वजह इन्होंने हमें ऑफलोड कर दिया है। रीज़न के लिखे बगैर किसी बड़े ओहदेदारान का वहाँ पर जो है इमिग्रेशन वाला, साइन के बगैर आपने वहाँ से नहीं हटना है, बाहर आपने नहीं आना है। ये हो गया विजिट वीज़ा वालों के लिए। अब जो है वो वर्क वीज़ा वालों के लिए मैं बताता हूँ। जो वर्क वीज़ा होता है वो आपका वीज़ा लग गया, उसके बाद जो है वो आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे, उसके बाद जो है वो आपका प्रोटेक्टर होगा। वर्क वीज़ा वालों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो प्रोटेक्टर स्टैंप होती है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगती है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने के बाद आपका जो है वो एम्बेसी में जाते हैं। एम्बेसी में जाने के बाद आपकी जो है वो एक फ़िंगरप्रिंट लगते हैं, जिसको मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं। और फिंगरप्रिंट जो प्रोटेक्टर के लिए करवाते हैं वो फिंगरप्रिंट भी आपके लगते हैं एम्बेसी में जाकर, एम्बेसी में नहीं, प्रोटेक्टर ऑफिस में जाकर। प्रोटेक्टर ऑफिस में जाकर आप वो फिंगरप्रिंट लगाएंगे, आपका जो है वो सारा डाटा प्रोटेक्टर का ऑनलाइन हो जाएगा। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जितनी सैलरी पे जा रहे हैं, क्या आपके जो हैं वो हकूक़ हैं, वो सारे उस प्रोटेक्टर पेपर के ऊपर लिखे जाएंगे। आपकी इंश्योरेंस भी करवाई जाएगी कंपनी की तरफ से। और उस प्रोसेस में तकरीबन जो है 9500 आपके लगते हैं। अगर आप जा रहे हैं किसी एजेंसी से थ्रू करा रहे हैं तो वो अपने ख़र्चे में जो उनकी पेमेंट होती है उसी में सब कुछ आपका करवा देते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं एम्बेसी में और प्रोटेक्टर स्टैंप लगती है। और वो प्रोटेक्टर स्टैंप ऐसे लगती है कि वो जिस पेज पे लगती है उस पे आप उसको आंखें बंद करके भी फील कर सकते हैं। वो स्टैंप जो है वो ऐसी होती है, पेपर के आर पार लगी होती है। तो एयरपोर्ट पर जब आप जाएंगे, प्रोटेक्टर आपका ऑनलाइन शो होता है। जो आपका पासपोर्ट होगा वो स्कैन करेंगे, प्रोटेक्टर आपका शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिसेंटली करवाया है, यानी कि आज प्रोटेक्टर करवाया, 2 दिन बाद आपकी फ़्लाइट है, तो वो प्रोटेक्टर सम टाइम जो है वो शो नहीं होता है ऑनलाइन। तो वो फिर आपको साइड पे कर देते हैं इमिग्रेशन वालों के पास। इमिग्रेशन वाले जो हैं वो फ़िज़िकली आपको चेक करते हैं, आपके पासपोर्ट के टॉर्च मारेंगे, उसको फ़ील करेंगे स्टैम्प को, आपसे फिर सवाल जवाब होंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी जो है वो याद रखनी है कि जो जिस शिरका में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जो है वो फ़ोन नंबर वगैरह, जितनी आपकी जो है वो सैलरी है वो भी आपने याद रखना है। जिस ट्रेड पर जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, जो वीज़ा पे लिखा है, ठीक है, वो आपने बताना है। ये नहीं है कि आप कार ड्राइवर में जा रहे हैं और आप बताएं जी हम मज़दूरी करने जा रहे हैं, हम ऑफिस की जॉब में जा रहे हैं। जो आपके वीज़ा पे लिखा होगा वही आपने बताना है। उधर जाकर भी आपने जो है वो वही काम करना है जब तक आपका वीज़ा ट्रेड जो है वो चेंज नहीं होता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। प्रोटेक्टर सब डॉक्यूमेंट जो हैं वो रियल होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, फिर आपको कोई भी ऑफलोड नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई ऑफलोड करता है तो फिर आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, सब रियल हैं और इन्होंने फिर भी हमें बिला वजह ऑफलोड कर दिया है। लेकिन वो भी आप किसी भी सूरत में रिटर्न में लिखवाए बगैर नहीं आएंगे। अगर रिटर्न में वो नहीं देते हैं तो उनकी वीडियो बनाएं उसी टाइम मौके पर खड़े होके, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो कि इस बंदे ने हमें ऑफलोड किया है और उनको आप चैलेंज कर सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए अकाउंट को फॉलो लाजमी करें, टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पे कंप्लीट आर्टिकल मैंने अपलोड कर दिया है इस बारे में। rozgarpedia.com हमारा लिंक है, आप वहाँ पर जाएं, इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर आप सारी जो है वो लिखी हुई पढ़ सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और मेक श्योर आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी जो है वो एयरपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल हो सके और आसानी से सब लोग जो है वो ट्रैवल कर सकें।